हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंसराज स्टडी मटेरियल में। तो फ्रेंड्स, आज से हम यहाँ शुरू कर रहे हैं हड़प्पा काल से संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं उन्हें हम डेली लेकर आएंगे, उन्हें सोल्व करेंगे। इससे पहले पाषाण काल के क्वेश्चन किए थे, हम 100 क्वेश्चन वहाँ हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हड़प्पा काल से संबंधित जो क्वेश्चन है हमारे। पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, इसमें क्या है। किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नान गृह का एक समूह मिला है। देखिए, हड़प्पा कालीन स्थल बताना है जहाँ से जल निकासी के साथ जो फर्श है वहां पर स्नान गृह का जो फर्श है, फर्श सहित स्नान गृह का समूह कहाँ से मिला है। ऑप्शन दिए हैं हड़प्पा, कालीबंगा, गुजरात, लोथल और बनावली। इसका सही आंसर है लोथल। लोथल से ही निकास नालियों का फर्श जड़ित एक स्नान गृह का समूह मिला है। अगर हम बात करें इन चारों स्थलों की, ये कहाँ कहाँ स्थित है। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, कालीबंगा ये राजस्थान में है और बनावली हरियाणा में, लोथल गुजरात में। और गुजरात में कहाँ पर स्थित है ये भोगवा और साबरमती नदी के संगम पर स्थित है। इसकी खोज किसने की थी लोथल की, वो की थी SR राव ने। SR राव द्वारा 1954 और 55 में इसकी खोज की गई थी। और ये एक प्रमुख बंदरगाह था। लोथल एक प्रमुख बंदरगाह है जहां से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किया जाता था। और इसकी एक और खास बात है लोथल की, देखिए जो हड़प्पा कालीन नगर मिले हैं उनके दो पार्ट मिले थे, एक निचला दुर्ग और एक ऊपर का जो दुर्ग था। तो दो दुर्ग होते थे इसमें। तो कुछ जगहों पर तो क्या होता था, इनकी प्राचीर ऐसे ऐसे इनके दुर्गीकरण किया गया था, लेकिन यहाँ पर लोथल में क्या था, इन दोनों दुर्गों का एक साथ ही दुर्गीकरण किया गया था। अर्थात जितनी भी पूरी बस्ती है उस पूरी बस्ती को एक ही प्राचीर से घिराई कराई गई थी उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस एक स्थल से गर्त आवास के प्रमाण मिले हैं। देखिए, यहाँ हड़प्पा स्थलों की बात की गई है, तो वो हड़प्पा स्थल बताना जहाँ गर्त आवास के प्रमाण मिले हैं। कल जब हम पढ़ रहे थे तो पाषाण काल में गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, तो कश्मीर के बुर्जहोम और कहाँ से मिले थे, गुपकराल से। लेकिन यहाँ हड़प्पा कालीन स्थल पूछा है, न कि पाषाण कालीन। तो उसमें गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। ऑप्शन है राखीगढ़ी, बनावली, प्रभास पाटन और कुनाल। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी कुनाल। ये कहाँ की साइट है, ये हरियाणा में स्थित है। और यहाँ से गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा और क्या मिला है, चांदी और सोने के आभूषण मिले हैं और लाल मृतभांड भी यहाँ से मिले हैं। अगर हम बात करें राखीगढ़ी की, ये कहाँ पर है, ये भी हरियाणा में ही स्थित है। प्रभास पाटन कहाँ है, ये गुजरात में है। और बनावली भी हरियाणा की ही साइट है। तो हरियाणा की यहाँ देखिए तीनों साइट दी है, राखीगढ़ी, बनावली और कुनाल। बाकी प्रभास पाटन गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित स्थलों में से किस एक से उत्तरवर्ती हड़प्पा काल, मालवा और जौरवे संस्कृतियां मिली है। उत्तरवर्ती अर्थात हड़प्पा से बात की। देखिए, जो हड़प्पा से पहले का है, शुरुआती है, उसे पूर्व हड़प्पा और जो विकसित हड़प्पा इसका बीच का समय, और उत्तरवर्ती जो इसका सबसे लास्ट का समय था। तो उत्तरवर्ती हड़प्पा काल जो है, उत्तरवर्ती हड़प्पा काल, मालवा और जौरवे, इन तीनों के बारे में कहाँ से मिला है। ऑप्शन दिए हैं लोथल, इनामगांव, दायमाबाद और रंगपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दायमाबाद। दायमाबाद कहाँ स्थित है, ये महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में जौरवे संस्कृति की का सबसे बड़ा स्थल दायमाबाद है। इसके अलावा अगर हम लोथल की बात करें, लोथल अभी बताया था, ये गुजरात में है, एक प्रमुख बंदरगाह था। इनामगांव ये भी महाराष्ट्र में है और ये भी जौरवे संस्कृति का ही एक स्थल रहा है। और रंगपुर ये कहाँ पर है, गुजरात में। ये सारी साइट याद हो जानी चाहिए, किस किस जगह पर ये साइट स्थित है और इनसे क्या मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन सा स्थल प्रारंभिक हड़प्पन चरण से संबंधित नहीं है। देखिए, प्रारंभिक हड़प्पा काल से पूछा है, कौन सा संबंधित नहीं है।
ऑप्शन क्या क्या है इसमें? राखीगढ़ी, धोलावीरा, कुणाल और हुलास। सही आंसर है इसका हुलास। ये स्थल प्रारंभिक हड़प्पा काल का नहीं है, बल्कि ये स्थल है उत्तर हड़प्पा काल का, उत्तर हड़प्पा काल का। और कहाँ की साइट है ये हमने आपको बताई, ये है यूपी। यहाँ से क्या मिला है हुलास से? हुलास से मिला है जो सिंधु लिपि थी उसका एक ठप्पा मिला है, सिंधु लिपि का एक ठप्पा मिला है हुलास से। और धोलावीरा की अगर हम बात करें, यह कहाँ है? ये गुजरात में है। राखीगढ़ी अभी बताया था हरियाणा में है। और कुणाल भी हरियाणा में है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सिंधु घाटी के निम्नलिखित में से किस स्थल की खोज रखालदास बनर्जी ने की थी? तो रखालदास बनर्जी ने कौन से स्थल की खोज की? ऑप्शन है आलमगीरपुर, हड़प्पा, लोथल और मोहनजोदड़ो। सही आंसर क्या है? मोहनजोदड़ो। और कब की थी इसकी खोज? 1922 में रखालदास बनर्जी ने। अगर हम हड़प्पा की बात करें तो इसकी खोज कब की गई थी? 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। आलमगीरपुर कहाँ पर है? ये यूपी के जो मेरठ है वहां पर स्थित है। और लोथल गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर की खुदाई में मिली सामग्री में सम्मिलित है। तो जो रंगपुर में खुदाई की गई थी वहां से क्या क्या सामग्री मिली है? सबसे पहले तो देख लेते हैं जो ये रंगपुर है ये कहाँ पर स्थित है? ये है गुजरात, गुजरात की एक साइट है। यहाँ से क्या मिला है? धान की भूसी, खिलौने और विशाल स्नानागार, पुरानी तांबे की कुल्हाड़ी, मनके और मिट्टी के बर्तन, मनके, खिलौने और धान की भूसी, पुरानी तांबे की कुल्हाड़ी और धान की भूसी और खिलौने। तो यहाँ ऑप्शन डी सही है, पुरानी तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, धान की भूसी और यहाँ से खिलौने मिले हैं। अगर हम बात करें रंगपुर की तो इसकी खोज किसने की थी? एस आर राव। कब की थी? 1953 से 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल हरियाणा में स्थित है? तो हरियाणा का हड़प्पा कालीन स्थल बताना है कौन सा है। ऑप्शन दिए हैं धोलावीरा, राखीगढ़ी, आलमगीरपुर और रोपड़। अभी अभी हमने ये इसके हरियाणा के स्थल अभी आपको बताए भी थे और आप पहचान भी गए होंगे। सही आंसर क्या है इसका? राखीगढ़ी। और ये वर्तमान में भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल भी है। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी खोज किसने की थी? राखीगढ़ी की, हरियाणा में है ये राखीगढ़ी। इसकी खोज की थी प्रोफेसर सूरजभान और रफीक, इन दोनों ने ही इसकी खोज की थी। और धोलावीरा कहाँ पर है? धोलावीरा है गुजरात में। आलमगीरपुर अभी बताया था यूपी के मेरठ में। रोपड़ कहाँ पर स्थित है? ये पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस हड़प्पा बस्ती में डाकयार्ड का पहला प्रमाण पाया गया है? डाकयार्ड का प्रमाण पूछा है, कहाँ से मिला है? डाकयार्ड अर्थात बंदरगाह या फिर इसे गोदीबाड़ा भी कहा जाता है। ऑप्शन दिए हैं लोथल, बाबरकोट, मालवन और धोलावीरा। इसका सही आंसर है लोथल। लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था, कहाँ का? गुजरात का, और जिससे मेसोपोटामिया के साथ फारस की खाड़ी से इधर व्यापार किया जाता था। कहाँ पर स्थित है ये सरस्वती और भोगवा, सरस्वती और भोगवा नदी के संगम पर स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? एस आर राव ने की थी 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईवीसी में निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरातत्व संबंधी निष्कर्षों से पता चलता है कि कुशल मानक शिल्पकार द्वारा 7002 बीसीई P4 कॉमन एरा तक दंत चिकित्सा के अभ्यास किया जाता था। तो देखिए 7000 साल ईस्वी पूर्व दंत चिकित्सा के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन है धोलावीरा, मेहरगढ़, बाबरकोट और लोथल। सही आंसर है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से ही दंत चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। कहाँ पर स्थित है मेहरगढ़? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। और पाषाण काल में हमने पढ़ा था कि इससे प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं जो कि 7000 ईस्वी पूर्व के हैं।
धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। लोथल ये भी गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था से जुड़ी नहीं थी? तो सिंधु घाटी के समकालीन जो इससे नहीं जुड़ी हुई थी, जिसकी अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा है, ऑप्शन दिए है फारस, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन और मेसोपोटामिया। सही आंसर क्या है इसका? दक्षिण पूर्व एशिया और चीन। इन दोनों का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं था, जबकि फारस और मेसोपोटामिया इन दोनों के साथ व्यापार होता था। अभी बताया था लोथल एक प्रमुख बंदरगाह है जहां से इनके साथ व्यापार किया जाता था। तो ऑप्शन कौन कौन से सही है? ए और डी। सॉरी, ये पूछा है जुड़ी नहीं है, तो ऑप्शन है हमारा इसका बी और सी, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, हड़प्पा छवियों और लेखन का मुख्य स्रोत कौन सा था? मोहर, मकबरे की चित्रकारी, तांबे के पट और चट्टान। सही आंसर क्या है? मोहर। मोहर ही छवि और लेखन के प्रमुख स्रोत रहे हैं और ये हड़प्पा की सर्वोत्तम कलाकृति मानी जाती है। अगर हम बात करें इनकी मोहर पर किस किस का अंकन मिला है, सबसे ज्यादा अंकन जो मिलता है वो मिलता है पीपल का। इनकी मोहरों पर सबसे ज्यादा पीपल का, उसके बाद जो एक श्रृंगी पशु था उसका अंकन मिलता है, और अन्य किस किस पशु के अंकन उस पर मिलते हैं इनकी मोहर पर, वो मिलते हैं हाथी, बाघ, बारहसिंगा और मगरमच्छ, भैंसा, गैंडा और सांड। लेकिन कई बार वो भी ऑप्शन में डाल दिया जाता है जिसका अंकन नहीं मिलता। तो किस किस के अंकन नहीं मिलते, तो उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो गाय, घोड़ा, ऊंट, इनके अंकन जो है हड़प्पा कालीन मोहरों पर नहीं मिलते। ना तो गाय का अंकन है, ना घोड़े का और ना ही ऊंट का। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सिंधु की सहायक नदी का नाम बताइए जो हड़प्पा सभ्यता के तुरंत बाद सूख गई थी, इसके अवशेषों को वार्षिक बाढ़ से बचाती रही। तो सिंधु की वो सहायक नदी कौन सी है जो सूख गई थी? ऑप्शन है सुरु, हकरा, लूनी और सोन। इसका सही आंसर है हकरा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा सभ्यता की धातु कम तकनीक नहीं थी? कोल्ड हमेरिंग, दो टुकड़े पत्थर के सांचे, हाइड्रोमेटलर्जी और उथली ढुलाई। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, हाइड्रोमेटलर्जी। क्योंकि ये एक आधुनिक तकनीक है, ये पुरानी तकनीक नहीं है। बाकी सारी ये हड़प्पा सभ्यता की ही धातुकम तकनीक थी। इनमें से किस हड़प्पा स्थल पर नालियों और जलाशयों और जल संचय के माध्यम से परिष्कृत जल संरक्षण की खोज की गई थी? जो वाटर हार्वेस्टिंग है उसके प्रमाण पूछे हैं, वो कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़, धोलावीरा, लोथल और मोहनजोदड़ो। सही आंसर है इसका धोलावीरा से। धोलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में है। और इसकी खोज किसने की थी? डॉक्टर जगपति जोशी। कब की थी? 1967 में। और यहाँ से जो ये जल संरक्षण के प्रमाण मिले हैं, देखिए पत्थर काट कर जो जलाशयों का निर्माण किया जाता था उसके सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भी धोलावीरा से ही मिले हैं। और बाकी के स्थल तो आप जानते ही हैं कहाँ से है। मेहरगढ़ भी वर्तमान पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो भी वर्तमान पाकिस्तान में, और लोथल ये भी गुजरात की एक साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की पशुपति मोहर निम्नलिखित में से किस स्थल पर खोजी गई थी? जो पशुपति मोहर मिली है वो कहाँ से मिली है? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, लोथल, भीरडाना और ब्रोड। सही आंसर क्या है इसका? मोहनजोदड़ो से। और आसीन मुद्रा में बैठे हैं ये योगी जिन्हें पशुपति माना गया है। इनके चारों ओर क्या क्या है? कई बार ये भी आता है क्वेश्चन में कि इनके चारों ओर कौन कौन से इर्द गिर्द पशु दिखाए गए हैं। तो उसमें 4 पशु है। कौन कौन है? गैंडा, भैंसा, एक हाथी है और बाघ।
ये 4 पशु इनके आसपास दिखाए गए हैं। इसके अलावा जहाँ ये बैठे हैं उस सिंहासन के नीचे 2 मृग भी दिखाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 हमारा। सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास में निम्नलिखित में से किस अवधि से संबंधित है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस अवधि की है? मध्य पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, कांस्य युग या फिर लौह युग? आंसर क्या है इसका सही? कांस्य युग। इस समय तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाया गया था और इसका सबसे ज्यादा यूज हुआ है। सबसे तो इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया है। चलिए अब यहाँ पर मैचिंग करना है। ये उत्खनन करता खोज करने वालों के नाम दिए हैं और इधर दी गई है जगह, किस किस जगह की इन्होंने खोज की थी। तो सबसे पहले दयाराम सानी ने किसकी खोज की थी? वो की थी हड़प्पा की। HD संकालिया ने नेवासा कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। अलेक्जेंडर कनिंगम इन्होंने तक्षशिला की। और सूरजभान ने राखीगढ़ी की। इसके हिसाब से आप देख लेना क्या क्या बनता है। सेकंड थर्ड फोर्थ और 1। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है कौन सा मैचिंग सही नहीं है। बनावली इसकी खोज आर बिष्ट ने की थी। धोलावीरा की खोज जगपति जोशी ने। मीताथल की खोज RB लाल ने और राखीगढ़ी की बसंत सिंधे ने। तो ये सारे सही है, जबकि मीताथल की खोज RB लाल ने नहीं की। किसने की थी? ये की थी सूरजभान ने। और सूरजभान के बारे में हमने अभी एक और पढ़ा था, कौन सा स्थल था? वो था राखीगढ़ी। राखीगढ़ी की भी खोज सूरजभान ने की थी और मीताथल की भी खोज सूरजभान ने ही की थी। अगर हम इनकी बात करें ये जगह कहाँ कहाँ है? बनावली कहाँ पर है? हरियाणा की साइड है। धोलावीरा गुजरात में है। मीताथल और राखीगढ़ी ये दोनों स्थल भी हरियाणा में ही है। नेक्स्ट है, अधोलिखित कलाकृतियों में से कौन सी मोहनजोदड़ो से प्राप्त नहीं हुई है? तो इनमें से वो कौन सी जगह है जो मोहनजोदड़ो से नहीं मिली? ऑप्शन दिए हैं पशुपति मोर, अभी हमने पढ़ा था, मिली है। बलुआ पत्थर का पुरुष धड़, बैठी मुद्रा में पुरुष मूर्ति या पुरोहित, और कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ये तीनों तो मिली है मोहनजोदड़ो से। जबकि बलुआ पत्थर का पुरुष धड़ ये मोहनजोदड़ो से नहीं मिला। तो हमारा आंसर है बी सही। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो की, कहाँ स्थित है? वर्तमान में ये पाकिस्तान में स्थित है और सिंधु नदी के तट पर। सिंधु नदी के कौन से तट पर, ये भी क्वेश्चन बनता है, तो वो है सिंधु के दाएं तट पर स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी? 1922 में की थी रखालदास बनर्जी ने। जबकि हड़प्पा की कब की गई थी? 1921 में की गई थी दयाराम सानी द्वारा। चलिए भैया आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में सही नहीं है? गेहूं और जौ इनके प्रमुख खाद्यान्न थे। गाय बैल पाले जाने वाले प्रमुख पशु थे। इनका व्यापार मेसोपोटामिया, चीन और रोम से भी होता था। और मनकों का निर्माण एक विकसित उद्योग था। इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि मेसोपोटामिया के साथ तो इनके व्यापार के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन जो चीन और रोम है इनसे व्यापार का कोई भी प्रमाण नहीं मिला। तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो देखिए आज हमने 20 क्वेश्चन किए हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। इसके बाद हम आगे के 20 क्वेश्चन करेंगे, ऐसे ही हम 100 क्वेश्चन लेकर आएंगे। देखिए एक दिन में ज्यादा क्वेश्चन करने से कोई फायदा नहीं होता क्या, क्योंकि हम जल्दी में क्या है ना, क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर पढ़ा, ऑप्शन पढ़ लिया और बस हो गया क्वेश्चन। इससे हमें क्वेश्चन याद नहीं होते, ना उनके बारे में डिटेल हमें पता चलती। एक ही दिन में चाहे आप कम करो पर उसे अच्छे से करो, ताकि आप उसके बारे में सारी डिटेल आपको याद हो जाए। जैसे अभी हम आप यहाँ कर रहे थे, हमने हर ऑप्शन को देखा, उसकी खोज किसने की, कहाँ की वो साइट है, किस लिए वो प्रसिद्ध है। अगर आप इस तरीके से 100 में से 50 क्वेश्चन कर लोगे तो जो आगे के 50 क्वेश्चन हैं उनमें से आधे ऑप्शन तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो जरूरी होता है, क्योंकि अभी एग्जाम में काफी टाइम है, अभी कोई से भी एग्जाम की डेट नहीं आई। धीरे धीरे करते रहिए, साथ में अपना कोई टॉपिक लेकर वो चलते रहिए। धीरे धीरे करने से क्या होगा, आपकी अच्छे से तैयारी हो पाएगी और आप अपना आकलन भी अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आगे के 20 क्वेश्चन करेंगे।
थैंक यू।